शरबत? शरबत? जी। दिस इज टू मच। इतनी गर्मी है यहाँ पर, न एसी न कुछ, ऊपर से ये आपका शरबत बिल्कुल भी ठंडा नहीं। हमने बर्फ डालकर बनाया है। तो एक काम कीजिए, इसे खुद ही पी लीजिए। हम आपके लिए और बर्फ डालकर ले आते हैं। नहीं, थैंक यू। एक काम कर दीजिए हमारे लिए, 2 कोल्ड ड्रिंक। जी प्लीज 2 कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए। मंगवाते थे। थैंक यू। प्लेट ऑफ। ब्रिज जी। बाजार जाओ और जल्दी से कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। और सुनो, ठंडी होनी चाहिए। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दूल्हे की भाभी से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। चलो मिलवाती हूँ। अरे सुनो, ये लेके जाओ। चलो चलो। शैली जी ये है वकील साहब की बड़ी बहू शैली जी। नमस्ते करो। नमस्ते। बहुत अच्छी है। तो शैली जी, आज तो आपने बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी है। कहाँ से खरीदी? बनारस से। अब जरा ठंडा पानी हो तो पिलवाइए। घंटे भर से बोला हुआ कोई लेकर नहीं आया। ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। भगवान जाने लोग ऐसे घरों में रह कैसे लेते हैं। कैसे फटीचरों के साथ रिश्ता जुड़ा है। सब किस्मत की बात है शैली जी। एक समय वो भी था जब आपके ससुराल वालों की भी ऐसी हालत थी। जब ठाकुर साहब स्वर्ण भवन में रहा करते थे और आपके ससुर के पिताजी उनके यहाँ ड्राइवर का काम किया करते थे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। क्यों ना क्यों? मैं क्यों शट अप? तुम शट अप। बात करने की तमीज नहीं है। तमीज वाले लोगों के साथ ही तमीज से बात किया करते हैं हम। हाँ देखो शीतल, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। हाँ, आप तो जैसे 4 चांद लगा रही है हमारी इज्जत में। बस बकवास मत करो। क्या बकवास हो गया? मैं मुंह बंद करो। अरे ये तरीका है मेहमानों से पेश आने का। न ढंग का कोई स्वागत, न ढंग का कोई इंतजाम। फिर भी हमने शिकायत नहीं की। एडजस्ट करते हैं। ऊपर से ये बर्ताव। बेहतर होता कि हम बारात वापस ले जाएं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपके सब मेहमानों से माफी मांगता हूँ। आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से हमेशा मुश्किलें खड़ी करती रहती हो मेरे लिए। चुप, माफी मांगो इनसे। माफी मांगो इनसे। मुझे माफ करो। नहीं मामी जी। संस्कार, एक मिनट। जी। तुम्हारी शादी होने वाली थी ना आभा से? तुम्हारी शादी टूट गई, बहुत दुख हुआ।
लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। शादीशुदा लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा होता तो बाद में बहुत पछतावा होता। जगमोहन! मेहमान बन के आए हो जगमोहन प्रसाद, मेहमानों की तहजीब के दायरे में रहो। हमें मेहमान नवाजी की तमीज भूलने पर मजबूर ना करो। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। तहजीब से याद आया, तहजीब ये कहती है कि मेहमानों का स्वागत मेजबान करते हैं। आपकी बेटी की शादी है तो उम्मीद तो यही थी कि आप ही हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम। आपके सुपुत्र ने, स्वर्ण प्रकाश ने, ये कमी भी पूरी कर दी। खैर, अब मिलने की रस्म शुरू होने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार वालों से आपका परिचय करवा दूं, आपका और आपके पूरे परिवार का। क्यों, ठीक रहेगा? ये हैं हमारे सबसे बड़े भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब, ये हैं ठाकुर उदय प्रताप सिंह, स्वर्ण भवन के पहले मालिक। क्या है कि नीलामी के बाद ये अपनी पत्नी के मुंह बोले भाई के पास रहने लगे। वक्त का क्या भरोसा ठाकुर साहब, कहां से कहां ले जाता है। बिल्कुल सही कहा जगमोहन प्रसाद, वक्त का क्या भरोसा, कब किसे कहां ले जाए। लेकिन एक बात तो है, इंसान जहां भी रहे उसका खानदान, उसके पुरखे नहीं बदलते हैं। बड़ा अच्छा घर ढूंढा है तुमने आभा। बाराती कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। घरातियों की तो पूछो मत, इज्जत की छीछा नितर कर रहे हैं वो। हम अभी करण से बात करते हैं। वैसे ही हमने माँ और पिताजी को बहुत दुख दिए हैं, हम उन्हें बेइज्जत नहीं होने देंगे। हम आभा ठहरो। अब और क्या तारीफ करूं ठाकुर साहब की। मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। हाँ, जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। पागल खाने में देखा होगा, या पागलों की तरह सड़कों पे चिल्लाते हुए देखा होगा, या फिर भरे बाजार में किसी की गाड़ी को चलाते हुए देखा होगा। कहीं भी देखा हो। अंकल, कहीं भी देखा हो? ठाकुर साहब मेरे ससुर हैं। और उन लोगों से कई गुना बेहतर हैं जिनके बच्चे तक उनका साथ नहीं देते। आज ठाकुर साहब का परिवार एक दूसरे के साथ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।